भाजपा के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सोमवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर देश की राजनीति को विदेशी लुटेरों महमूद गजनवी, महमूद गौरी, तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह और अंग्रेज शासकों की तरह लूटने का आरोप लगाया। बिधूड़ी ने कहा कि आप सरकार ने दिल्ली को बेदर्दी से लूटा और बर्बाद किया है। महमूद गजनवी, महमूद गौरी, तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह तथा अंग्रेजों ने भी दिल्ली को लूटा था। आप नेताओं ने भी बेदर्दी से इसे लूटा है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र दक्षिण दिल्ली के बदरपुर में एक इको पार्क के निर्माण और अन्य केंद्रीय योजनाओं का उल्लेख करते हुए यह भी कहा कि यह काम यदि इस धरती पर भगवान आ जाए तब भी संभव है। यह चमत्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिल्ली की धरती पर कर सकते हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार पर केंद्र की पीएम आवास योजना, आयुष्मान योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना और अन्य कुछ केंद्रीय योजनाओं को लागू न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद भाजपा की सरकार बनी तो इन सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा और दिल्ली की बदहाल स्थिति को सुधारा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने राजधानी में झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए जहां झुग्गी वही मकान योजना के तहत 7 लाख फ्लैट बनाने का फैसला किया है, जिनका बाजार मूल्य 40 लाख रुपए है। बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने झुग्गीवासियों को उजाड़ा लेकिन एक को भी पुनर्वास के लिए फ्लैट नहीं दिया। इसके बजाय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने रहने के लिए 179 करोड़ रुपए खर्च कर बिना नक्शा पास कराए शीश महल बनवाया। उन्होंने दावा किया कि इस घर को बनाने के लिए 21 अधिकारियों के फ्लैट तोड़ दिए गए। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। आप सरकार ने गरीबों को राशन कार्ड बनाकर नहीं दिए ताकि कहीं उनके बीच मोदी की लोकप्रियता न बढ़ जाए। बिधूड़ी ने कहा कि 2012 में दिल्ली की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सिंगापुर के साथ मिलकर विश्व स्तरीय कौशल केंद्र की नींव रखी थी, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लैंड यूज बदला, लेकिन आप सरकार ने अब तक इस केंद्र का निर्माण नहीं किया और दिल्ली देहात के युवाओं के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली के चारों ओर ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बनाकर राजधानी में 60,000 ट्रकों को प्रवेश से रोका है। दिल्ली विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष बिधूड़ी ने ऐसी कुछ परियोजनाओं को गिनाते हुए दावा किया कि आप सरकार ने इनमें अपनी हिस्सेदारी नहीं दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के हित में काम नहीं रुकने दिया। उन्होंने इंडिया गेट के पास मोदी सरकार द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय समर स्मारक का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए क्या मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त नहीं करना चाहिए? देश के सैनिकों को जो सम्मान प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है उसके लिए राष्ट्र उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार ने दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद किया है। उन्होंने कहा कि आप सरकार के दिल्ली में सत्ता में आने पर डीटीसी के पास 6,000 बसें थी, उनमें से अब 2,500 रह गई है और वे भी सुरक्षा की दृष्टि से पुरानी हैं। मोदी सरकार ने 1,600 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली को मुफ्त दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि राजधानी के लिए 13,000 नई इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। दिल्ली की जनता की ओर से उनका आभार। बिधूड़ी ने दावा किया कि आपके शासन में दिल्ली दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी बन गई। यमुना 3 गुना प्रदूषित हो गई, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता और सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और यदि दिल्ली में भाजपा सरकार बनी तो वह दिल्ली में इन सभी चीजों को दुरुस्त करेगी।